करता करावो आपो आप मानस के फिर कुछ नहीं याद। कि हमारे पास 80 के करीब लेडीज भी है। जब हम उन्हें उठाते हैं तो वो बहुत ही बुरी अवस्था में होती है। समाज के दिए हुए सहयोग से ही इस आश्रम के जितनी भी जरूरतें हैं उनको सारा पूरा किया जाता है। कई ऐसी माताएं बहनें जो अपने घर परिवारों तक पहुंच चुकी हैं। 4 दिन की जिंदगी किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खा कितरा के चलूं, गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पौरिया। आज हम आपको करनाल के अपना आशियाना आश्रम के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो करीब 7 साल से मानवता की भलाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अनु मैम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत आप। मैं डेली पोस्ट हरियाणा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने व्यूवर्स का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारी पोस्टों को देखते हैं और आगे जन जन तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं। और मैं ये भी चाहूँगी कि ये जो आज पोस्ट दिखाई जा रही है, आप इसे भी जितना हो सके आपने इसे शेयर करना है और अपने रिलेटिव्स के पास और अपने आसपास पड़ोस जितने भी आपके जानकार हैं, आप इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो आज चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही एक खास अहम रोल अदा करती है, जो कि हमारा है अपना आशियाना आश्रम। अपना आशियाना आश्रम जो करनाल के जुंडला गेट के इंदिरा कॉलोनी में स्थित है। यहाँ पर इसे अपना आशियाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी सड़कों पर मंदबुद्धि, लाचार, अक्षम बुद्धि के जिनको जख्म हो जाते हैं, जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं, जिनको कोई हाथ भी नहीं लगाना मुनासिब समझता, इवन डॉक्टर्स तक उनको हाथ लगा नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने लेटरिन से, बाथरूम, पेशाब से वो कई बार ऐसे भरे होते हैं, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने नहाए हो जाते हैं, कई बार 4-4 साल हो जाते हैं नहाए हुए, जो सड़कों पर अपना ऐसा जीवन जीते हैं जो कि उनको कोई भी बुलाना भी नहीं चाहता, उनके पास भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो उसी दुर्गंध को हम जब देखते हैं उन्हें, तो हम तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही कहते करता करावो आपो आप मानस के फिर कुछ नहीं याद। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो ईश्वर ने जिसने सृष्टि की रचना करी है, उन्होंने ही ये हम सबको एक शक्ति प्रदान करी है। एक जस्ट हम कह सकते हैं वी आर द आर्मी ऑफ गॉड। जैसे आप है, आप आज आए, इस आश्रम में आए, इसकी कवरेज कर रहे हो, जाने किस किस प्रभु को आप दिखाएंगे, ना जाने कोई उस वीडियो को देखेगा, हो सकता है उनके परिवारजन का हो, क्योंकि यहाँ से बहुत जने अपने परिवार तक भी पहुँच चुके हैं। हमारा यही भरसक प्रयास रहता है कि उन्हें सबसे पहले यहाँ लाया जाए, यहाँ लाकर उन्हें नहलाया धुलाया जाता है, उनकी पूरी साफ सफाई करी जाती है, उनके बालों को काटा जाता है। कई बार कुछ लेडीज़ हमारे पास आती है, क्योंकि हमारे पास 80 के करीब लेडीज़ भी है। जब हम उन्हें उठाते हैं तो वो बहुत ही बुरी अवस्था में होती है, उनके सिर में जुए लिखे, तादाद संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि जब हम फिर उनको साफ़ सफाई करते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद जब नहा धो बैठते हैं तो आधी तो उनकी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। उसके बाद उनको दवा वगैरह दी जाती है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, और धीरे धीरे वो कई बार अपनी होश हवास में आ जाती हैं, अपनी जो पहले वाली यादें होती हैं उनके साथ जुड़ जाती हैं। धीरे धीरे वो अपने घर का पता बताती है। फिर जहाँ तक हमें छोटा सा क्लू भी मिल जाता है तो हमारा भरसक प्रयास रहता है, हम वहाँ से SHO हो गए या वहाँ के सरपंच हो गए, वहाँ से मिलते हैं और उन्हें घर तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करते हैं। किन किन डिपार्टमेंट का आप लोगों का सहयोग रहता है? देखो, वैसे तो करनाल एक दानवीर नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ करण जैसे इतने योद्धा पैदा हुए, और वैसे भी हमारे करनाल में बहुत सारे ऐसे दानी सज्जन हैं। करनाल ही नहीं, उसके आसपास क्षेत्रों से दिल्ली है, हमारे पास चंडीगढ़ है, पानीपत है, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा करते हैं। कुछ कहते हैं, एक हम आरती करते हैं, तन मन धन तुझ पे वारू। अगर वो तन मन धन हम नहीं वार सकते तो वो आरती का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे साथ समाज के ऐसे बहुत मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, जो यहाँ आते हैं, अपना भोजन प्रसाद की सेवा देते हैं, या अपने धन से या मन से या तन से, जैसे भी उनसे वो सेवा के करते हैं। और इसी समाज के दिए हुए सहयोग से ही इस आश्रम के जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको सारा पूरा किया जाता है।
संस्था की शुरुआत कब की गई थी? कितने साल हो चुके हैं और कितने लोगों को संस्था मिलवा चुकी है परिवारों से और अब कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हमारी जो संस्था है वैसे तो वो 40-45 वर्षों से पीछे से कार्य कर रही है, क्योंकि हमारी संस्था जन सेवा दल के नाम से, जो कि कल्पना चावला और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रहती हैं, कार्यरत रहती हैं। वहाँ सुबह शाम दोपहर जितना भोजन का कार्य होता है वो वहाँ पर संभालती है। और साथ ही हमारा अपना आशियाना आश्रम है। जनसेवा दल के माध्यम से हम कल्पना चावला में जितने भी मरीज आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में भोजन जाता है, चाय जाती है, सुबह शाम का दूध जाता है, और इस तरह से दोपहर का भोजन हो गया, शाम का भोजन हो गया, वो सब उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इवन यहाँ तक कि सर्दियों में कंबल है, रजाइयाँ है, कुछ भी है, उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है वो सब वहाँ पे मुहैया कराई जाती है। साथ ही अपना आशियाना आश्रम, जितने भी हमारे पास ऐसे लाचार मंदबुद्धि आते हैं, पहले हम सब जन सेवा दल में रखते थे। वहाँ हमारे पास खुला एरिया नहीं था, वहाँ रखने की सुविधा नहीं थी। हम अगर किसी को लाते थे तो वो क्या होता था, कुछ समय के बाद वहाँ से भाग जाते थे। फिर उसके बाद प्रभु जी ने हमें ये अपना आशियाना दिया। इसको 5 वर्ष लगभग हो चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर समाज के दिए हुए सहयोग से चलते हैं। और यहाँ पर जब हम उन्हें लाते हैं, यहाँ बहुत सुखमय जीवन से वो फिर यहाँ रहते हैं। उनका खाना पीना सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और हमारा अपना आशियाना के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति हैं जो सेवादार के रूप में यहाँ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे श्री राजकुमार अरोड़ा जी हैं, जो कि इस संस्था के प्रबंधक हैं, और जिन्होंने अपनी मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद इसे अपना आशियाना को बनाया। और साथ ही हमारे साथ चरणजीत बाली जी हैं, दीपक सचदेवा जी हैं, अंशुल ग्रोवर जी हैं, जगमेर पाल जी हैं, हमारे शिव कुमार जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, ऐसे और कई बहनें भी हैं जो आती हैं, कृष्णा बहन जी हैं, और जिस तरह से हमारे राजेश आहूजा जी हैं, जो बहुत तन मन धन से वो यहाँ आकर काउंसलिंग करते हैं, राजेश आहूजा जी। और जैसे ही उनकी काउंसलिंग पूरी हो जाती है, जैसे ही उन्हें किसी का भी, इवन यहाँ तक कलकत्ता तक की, बांग्लादेश तक भी कई ऐसी माताएं बहनें जो अपने घर परिवारों तक पहुँच चुकी हैं। क्राइम ब्रांच की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, उनका क्या सहयोग रहता है? क्राइम ब्रांच से हमारे पास जगजीत जी हैं जो आते हैं, नमना मैम है, वो भी आते हैं, समय समय पर वो आते रहते हैं, और यहाँ पर आकर वो इन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा हमारे साथ सहयोग रहता है। उनके सहयोग से ही कई बार ऐसा होता है, कई घर परिवार वाले अपने इन परिजनों को नहीं एक्सेप्ट करते, वो कहते हैं नहीं हम नहीं रख पाएंगे, या कई बार फ़ोन ही नहीं, हमारे फ़ोन नहीं उठाते। उस समय फिर क्राइम ब्रांच हमारे साथ बहुत सहयोग करती है। वो किसी न किसी तरह से उन्हें प्यार से समझाती है, समझाकर उन्हें यहाँ तक लाती है, और फिर हमारा यही भरसक प्रयास रहता है कि जितना हो सके ये अपने घर परिवारों में जाकर रहे। इतने 4 दिन की जिंदगी किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं, तो उनको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। समझाने के बाद कई बार समझ में आ भी जाता है, कई बार वो नहीं समझते हैं। जब वो कहते हैं कि हम नहीं रख सकते, अब कई बार ले जाते हैं वो फिर से घर से भाग जाते हैं, तो हमें कुछ सिचुएशन का पता चल जाता है कि वो रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, तो वो फिर हम उनसे लिखवा लेते हैं, उनसे साइन करवा लेते हैं कि कल को ये देखो, जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि वो यहाँ जितना समय रहे, देखो हमारा प्रयास रहता है कि इनको खाने पीने की, सोने की, क्योंकि इनसे कोई काम तो हम करवाते नहीं है, ये सब क्योंकि ये करने की हालत में भी नहीं होते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है वो यहाँ पर रह के भजन कीर्तन करें। हमारे यहाँ हवन यज्ञ किया जाता है, 15 दिन के बाद यहाँ हवन होता है, कीर्तन भजन संध्या वगैरह भी की जाती है, सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। इनके लिए सब तरह से हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ताकि इनका मन लगा रहे। प्राथमिक उपचार की बात करें, जिस तरह से डैमेज हुए मिलते हैं, चोटें लगी होती है, उनका प्राथमिक उपचार किस प्रकार से किया जाता है? ऐसा है, प्राथमिक प्रचार के लिए सबसे पहले तो जैसे जो बहुत बुरी दशा में होते हैं तो इनको नहला धुलाकर हम डॉक्टर्स के पास इनकी वीडियो बनाकर ले जाते हैं। वो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद फिर वो हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कि इन्हें ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। फिर उसके बाद जैसे प्रभु जी ने हमें बख्शीश दी हुई है, जितनी भी बैंडेज वगैरह होती है वो स्कूल के बाद मैं यहाँ आती हूँ, और इनकी जितनी भी बैंडेज वगैरह वो की जाती है, डेली इनको साफ़ सफाई की जाती है। साफ़ सफाई करने के बाद इनकी जो दवाइयाँ हैं, हमारे साथ सुरेश जी है जो जुड़े हुए हैं, और उनके साथ हमारी सारी फाइलें बनी हुई, इनकी महीने के महीने जो दवाइयाँ होती है वो उनसे पूछा जाता है, लिखवाई जाती है, फिर इनको वो दी जाती है। साइकेट्रिक्स की जो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो सब वो करते हैं। संस्था की बात करें, आगामी क्या प्लानिंग है आगे कुछ नया करने की? नया ऐसा है, जैसे ईश्वर चला रहे हैं वैसे तो हमारा यही प्रयास रहता है। एक हमने वृद्ध आश्रम भी बनाया है, जैसा कि आजकल आप माहौल देख रहे हैं, माहौल में बहुत ज़्यादा हमारे
परिवर्तन आता चला जा रहा है। हमारे बच्चे दिन पर दिन बाहर के देशों में, विदेशों में जाते जा रहे हैं। कहीं किसी घर में माता अकेली रह गई हैं, किसी घर में पिताजी अकेले रह गए हैं, किसी में किसी की एक की व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, बच्चे सब बाहर की तरफ है, कोई डॉक्टर बन रहा है, बाहर पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे घर परिवार तो इतने बड़े बड़े घर है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको माता पिता को संभालने वाला कोई नहीं है। तो उसी विषय में हमने एक वृद्ध आश्रम भी बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कहीं पर भी कोई भी माता पिता घर में रहने को बुजुर्ग है, नहीं रह पा रहे या उनकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो हमारे अपना आशियाना से संपर्क साध सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। और कहते हैं गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। हमारा यही रहता है, एक प्रयास रहता है। हम वैसे तो हम कोई भी माध्यम नहीं है, मैं तो बार बार ही यही कहेंगे, उस ईश्वर के हाथ है। हमने तो समर्पण किया हुआ है अपना पूरी तरह से कि तन मन धन से। धन तो नहीं कर सकते, और लेकिन जितना मन और तन है वो इन्हीं के लिए समर्पित है। जितना इनको प्यार स्नेह और अपनत्व दे सकते हैं, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद, कहते हैं अगर बड़ी सस्ती मिलती हैं दुआएं, हम मेरे मन में यही आता है कि ऐसा सोचते हैं कि बड़ी सस्ती मिलती हैं दुआएं, कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाया करो। मंदिर मस्जिद से अजीज आ जाओ तो किसी आश्रम में आ जाया करो। अगर हम सच्चाई देखनी है माता पिता की, तो सचमुच में एक बार अपना आशियाना में आकर देखिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सचमुच में भगवान स्वयं निवास करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं, हमारा मन कहता है, हमें मन को शांति मिलती है जब इनके पास आते हैं। जब इनमें से कोई भी बुजुर्ग हमारे सर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रखता है, तो आंखों में से आंसू भी निकल जाते हैं। और वो प्यार सच मायने में ऐसा लगता है कोई ईश्वर हमें वो प्यार दे रहा है, और नतमस्तक हो जाते हैं हम इस धरती के, इस अपना आशियाना के प्रति। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अपना आशियाना की पदाधिकारी अनु। इन्होंने जिस तरह से बताया, संस्था काफ़ी वर्षों से मानवता की भलाई में, मानवता की सेवा में अपना अहम योगदान देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आगामी जो कदम है इनका, आगामी जो प्रयास है इनका, जो वृद्धा आश्रम है, वृद्धाश्रम इन्होंने बनाया है जिस पे अभी काम चल रहा है। और ऐसे में जो अपने परिवार से जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे वृद्धों को उस आश्रम में रखा जाएगा। कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पौरिया की रिपोर्ट।